वो आदमी 2.5 करोड़ की रोल्स रॉयस चलाता था, लेकिन जब अपने गांव लौटा तो एक मजदूर जैसे कपड़े पहनकर आया। वो चाहता तो सीधे कार से घर पहुंच सकता था, लेकिन उसने पैदल चलकर अपने माँ बाप से मिलने का फैसला किया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें दुर्लभ जिनसेंग की जड़ थी, बेहद कीमती चीज। वो इतना सादा इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके छोटे भाइयों को शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा और माँ को वो तोहफा दिखाया, माँ ने उसका चेहरा देखते ही नाक सिकोड़ ली, जैसे उसे घिन आ रही हो। पूरा कमरा एक अजीब सी चुप्पी में डूब गया। तभी उसके चाचा ने बीच में आकर उसका पक्ष लिया। वो घर का इकलौता बुजुर्ग था जिसने कभी उस आदमी को छोटा नहीं समझा। चाचा ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, लेकिन तभी उसके 2 छोटे भाई आ गए और आते ही मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने ताना मारा, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने आ गया है। वो आदमी शांत रहा और बस इतना कहा, काफी वक्त हो गया, सबको मिस किया। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि छोटे भाई ने जोर से हंसते हुए उसका अपमान कर दिया। वो फिर भी चुप रहा। थोड़ी देर बाद माँ आई और अपने दोनों बेटों को प्यार से अंदर ले गई। वो आदमी भी पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन माँ ने दरवाजे पर ही रोक दिया और बोली, बैग उठाओ, मैं बेटों से थोड़ी बात करना चाहती हूँ। उसने धीरे से कहा, माँ मैं बहुत सालों बाद आया हूँ, थोड़ा वक्त आपके साथ बिताना चाहता हूँ। ये काम तो भाई भी कर सकते हैं। माँ का चेहरा एकदम बदल गया। वो गुस्से में बोली, तू हमेशा से निकम्मा ही रहा है, न घर के काम आता है न किसी के काम का है। उसके शब्द उस आदमी के दिल को चीर गए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उसे क्या पता था कि जिसे वो निकम्मा समझ रही है वो असल में एक बड़ी कंपनी का फाउंडर है। उसकी 3 बेटियां हैं और तीनों अपने अपने क्षेत्र में टॉप पर है। बड़ी बेटी एक पब्लिक कंपनी की CEO, मंजली इंटरनेशनल रैली चैंपियन और छोटी एक नेशनल फिल्म स्टार। वो तीनों हफ्तों से प्लान कर रही थीं कि अपने पापा को छुट्टियों में घर लाएं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पापा पहले ही गांव पहुंच चुके हैं, वो सब घबराकर तुरंत गांव की ओर निकल पड़ी। इधर वो आदमी माँ के कहे अनुसार अब भी बैग उठाए खड़ा था। चाचा पास आए और चिंतित होकर बोले, बेटा अगर तू ढंग का तोहफा नहीं ला पाया तो मेरा ले ले, कम से कम माँ को अच्छा लगेगा। आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं जो जिनसेंग लाया हूँ वो सबसे अच्छा तोहफा है, बस पैकिंग ऐसी की ताकि भाइयों को शर्म ना आए। लेकिन चाचा को लगा कि शायद उसे मदद मंजूर नहीं, इसीलिए जबरदस्ती तोहफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। इतने में सबसे छोटा भाई आ गया और ये सब देख लिया। उसने तुरंत वो तोहफा छीन लिया और चिल्लाने लगा, सब लोग आओ, फैसला करो कि ये क्या चल रहा है। चाचा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने कुछ नहीं सुना। उन्हें तो बस उसे नीचा दिखाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि चाचा पक्षपात कर रहे हैं और उनकी चीजें इस नालायक को दे रहे हैं। आदमी ने फिर भी शांति से कहा, चाचा ने बस इंसानियत दिखाई है। लेकिन छोटा भाई चिल्लाता रहा, इस आदमी को कोई हक नहीं कि माँ को कुछ दे और नहीं तोहफे। बीच से दूसरा भाई बोला, और चाचा जी आप भी क्यों किसी ऐसे के लिए खड़े हो जो सालों से घर नहीं लौटा। अब आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने सोच लिया था अब बहुत हो चुका। वो बोला, हम सब एक ही परिवार से हैं, इतनी दीवारें मत खड़ी करो। लेकिन दूसरा भाई फिर बोला, तू तो हमेशा से फेलियर ही रहा है। चाचा ने फिर समझाया, अगर मैंने ये तोहफा दिया है तो किसे दूं, ये मेरा हक है। पर दूसरा भाई गुस्से में बोला, मैं तो ये तोहफा किसी भिखारी को दे दूं, लेकिन इसे नहीं दूंगा। ये सुनकर उस आदमी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके अपने सगे भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं और उसी पल उसने ठान लिया, अब वक्त आ गया है जवाब देने का। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।